हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा, आज हम अपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा, ये इसकी कैमरा के करेक्शन की वजह से मैंने ये जो वीडियो थी ये पहले स्टार्ट कर ली थी, लेकिन वो बीच में कुछ टॉपिक कट हो गया, इस वजह से दोबारा से बता रही हूँ आपको कि रिप्रोडक्शन में कल हमने स्टार्ट किया था कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होते, गैमीट नहीं बनते, गैमीट का फ्यूजन नहीं होता, जिसकी वजह से वेरिएशन नहीं आते, और वेरिएशन ना आने की वजह से वो जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेगा वो अपने आप को ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते हैं, उसमें फ्यूजन होता है और वेरिएशंस आते हैं, और उन वेरिएशंस की वजह से एडवर्स कंडीशन में वो अपने आप को ज़्यादा अडप्ट कर पाते हैं। अब मैंने उसके आगे बताया कि एसेक्सुअल और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उनमें से कौन सा बेटर है और क्यों, और ये जो होता है ये काफ़ी मेन क्वेश्चन है। देखो, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर होता है। क्यों बेटर होता है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनने की वजह से नई नई स्पीसीज़ का इवोल्यूशन होता है, और नई नई स्पीसीज़ के इवोल्यूशन होने की वजह से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या माना जाता है? बेटर माना जाता है। जैसे ही कभी भी जब धरती पे लाइफ की स्टार्टिंग हुई होगी तो धरती पे लाइफ स्टार्ट होने के शुरुआत में ही सीधे ह्यूमन बींग नहीं आए, पहले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आए हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की धीरे धीरे शुरुआत हुई है, और उनमें जो अमीबा है, अमीबा के बाद फर्दर जो कुछ एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, उसके बाद ह्यूमन बींग सबसे लास्ट में आए हैं। आज के टाइम पे ह्यूमन बींग को अर्थ पे सबसे मोस्ट जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है वो किसको माना जाता है? ह्यूमन बींग को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ह्यूमन बींग जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बने, और इनके बाद इनसे एडवांस अभी कोई और कैटेगरी नहीं बनी है। तो क्या बताएंगे हम कि आउट ऑफ एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बेटर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। और रीजन क्या क्या देंगे? सबसे पहला रीजन हम देंगे गैमीट फॉर्मेशन, सेकेंड रीजन देंगे फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट दोनों का फ्यूजन होना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और ड्यू टू वेरिएशंस, और वेरिएशन की वजह से क्या होता है? नई नई स्पीसीज का इवोल्यूशन होता है। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे अब हम इस पर बात करेंगे। देखो, एक छोटा सी बात बताती हूँ बीच में मैं आपको कि रिप्रोडक्शन की जो ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट ऑफ रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है? मैंने कल भी बताया था, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ पे लाइफ को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है। और क्यों? क्योंकि अगर मान लो, मैंने कल भी बताया था आपको इससे पीछे वाली वीडियो में, कि अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें तो क्या होगा? ऑर्गेनिज्म के रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी अगर खो गई तो आज से 100 साल बाद ह्यूमन बीइंग का अगर लाइफ स्पैन हम लेके चले तो 100 ईयर होता है, और 100 ईयर बाद अर्थ के ऊपर कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं बचेगा। तो इस तरीके से क्या होगा? डिफरेंट स्पीसीज जो है वो ख़त्म हो जाएंगी अर्थ से। तो अर्थ पे लाइफ को बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है? रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन के कुछ पिक्यूलियर फीचर्स होते हैं, जिनका मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि कोई भी दो इंडिविजुअल जो होते हैं वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजमेंट होते हैं, उनकी फिजियोलॉजी सेम नहीं होती, क्रोमोसोमल चेंजमेंट होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि एलिफेंट जो होते हैं, एलिफेंट जो फीमेल एलिफेंट है उनके हमेशा जो उनके बेबीज़ होते हैं वो एलिफेंट ही होते हैं। डॉग जो होते हैं उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पपीज़ ही होते हैं। कैट से कैट ही प्रोड्यूस होती है, ह्यूमन बींग से ह्यूमन बींग प्रोड्यूस होते हैं। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमेशा एक स्पीसीज़ में क्या होंगे? स्टोर रहेंगे, वो क्रोमोसोम ही आगे ट्रांसफ़र होंगे। अगर ह्यूमन बींग में 46 क्रोमोसोम हैं तो 46 क्रोमोसोम का ही जो बेबी है वो आगे डेवलप होगा। ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमेशा
जो दो गैमीट फ्यूज करते हैं वो दोनों के दोनों गैमीट क्या होने चाहिए, सेम स्पीसीज के होने चाहिए, एक ही स्पीसीज के होने चाहिए। कभी भी डिफरेंट स्पीसीज के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं होता। उसका कारण है कुछ एनवायरमेंटल चेंज, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज और कुछ बिहेवियर में चेंज और कुछ क्रोमोसोमल एब्रेशंस होते हैं जिनकी वजह से नहीं होता। फिर उसके बाद है, अब हम अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे कंटिन्यू करना चाहें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेशन क्या देंगे, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल टू प्रोड्यूस नो ऑर्गेनिज्म। नए नए ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए एक सिंगल जो इंडिविजुअल होता है वही कैपेबल होता है और वही डिवाइड करके नए ऑफ स्प्रिंग बना देता है। ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, बेबी से ही होता है, न्यू जनरेशन से ही होता है ऑफ स्प्रिंग का मतलब। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेन टर्म आती है जिसको बोलते हैं क्लोन, CLONE। क्लोन की डेफिनेशन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। इट इज़ डिफाइंड एज morphologically and genetically similar individual, उसको क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी मॉर्फोलॉजी और जीन्स दोनों बिल्कुल सेम होते हैं उसको क्लोन बोलते हैं। अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं कोई भी सेम नहीं होता, कोई किसी की हूबहू कॉपी नहीं होता, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, होमोजाइगस ट्विंस को छोड़कर। होमोजाइगस ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा जो बेबीज होते हैं वो, और होमोजाइगस का मतलब होता है जो सेम जाइगोट से बने होते हैं। जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल गैमीट भी हैप्लॉइड होता है, फीमेल गैमीट भी हैप्लॉइड होता है, और दोनों की वजह से एक 2n जाइगोट की डेवलपमेंट होती है। और वो जाइगोट अगर ये एक सेल होती है, फर्स्ट जो सेल होती है किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो क्या होती है, जाइगोट होती है। और जाइगोट की सेल डिवाइड करके अगर 2 सेल बना दे और दोनों ही सेल से नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो तो उसको क्या बोलेंगे, ट्विंस बोलेंगे। और वो जो ट्विंस होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे की हूबहू कॉपी होते हैं। तो क्लोन की डेफिनेशन क्या देंगे, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। उसके बाद आगे करेंगे हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो टाइप है उनमें कुछ फॉलोइंग स्ट्रक्चर, कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है बडिंग। सेकंड टाइप है फ्रेगमेंटेशन। देखो ये टॉपिक जो है वो हमारे 10th क्लास में भी है, फ्रेगमेंटेशन। थर्ड टाइप है फ्यूजन। फोर्थ रीजनरेशन। फिफ्थ स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है। बडिंग का मतलब क्या होता है, बडिंग का मतलब होता है बड। जब मेन जो इंडिविजुअल होता है, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम कहीं पे भी ये डिस्कस नहीं करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग जो होती है उसमें मेन जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, देखो इसकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जितनी भी टाइप्स है उसमें कहीं पे भी हम ये जिक्र नहीं करेंगे कि गैमीट बने, गैमीट का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फीमेल्स के अंदर जो जाइगोट है वो आगे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो बनने के बाद तो फर्दर ये स्टडीज़ हम नहीं करेंगे। हम इसमें क्या स्टडी करेंगे, इसमें यही पढ़ेंगे
कि जो बडिंग होती है उसमें मेन जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, डिवाइड नहीं करेगा, उसमें मेन पेरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक बड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जैसे कि ये इसमें एक हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक यीस्ट का एग्जाम्पल दे रखा है कि ये पेरेंट सेल है। जो पेरेंट सेल है वो क्या करेगी, उसके ऊपर जो बड बनी है वो उसके ऊपर एक और बड बनेगी। किसी भी रीजन की वजह से वो बड जो है वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलग हो जाएगी और अलग होने के बाद वो एक और ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करेगी। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। इसमें एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर देखो, मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाती हूँ। ये जो है इसमें ये क्या है, ये यीस्ट सेल है, ये एक मेन पेरेंट बॉडी है, उसके ऊपर एक बड बनी, बड धीरे धीरे डिवाइड हुई, उसके बाद वो बड और साइज़ में लार्ज हुई। साइज़ में लार्ज होने के बाद ये बड यहाँ से हट जाती है और हटने के बाद एक नई स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है। तो ये क्या होती है, बडिंग की प्रोसेस होती है। सेकंड नंबर पे जो फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़े होना, टुकड़ों का होना, कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टुकड़े बनेंगे, और जितने भी फ्रेगमेंट्स बनेंगे, जितने भी टुकड़े बनेंगे, हर एक टुकड़ा क्या होगा, डिवाइड करके नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करेगा। हर एक फ्रेगमेंट डिवाइड करके नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करेगा, उसको क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। फिजन में क्या होता है, फिजन में भी टूटता ही है। फ्रेगमेंटेशन का अगर एग्जांपल देखें तो स्पायरोगायरा एल्गी होती है, एक एल्गी होती है जो ग्रीन कलर का शैवाल होता है, पानी में लगातार जो वाटर फ्लो होता है वहाँ पे ये ग्रो करता है। ये स्पायरोगायरा फ्रेगमेंट कर जाता है, टुकड़े कर लेता है, और जितने भी टुकड़े होते हैं सभी के सभी एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। फिजन जो होता है, फिजन में एक ऑर्गेनिज्म के दो टुकड़े बनते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल अमीबा होता है। अमीबा की एक सेल होती है, वो डिवाइड करती है, डिवाइड करने के बाद वो दो सेल बना देती है, और वो क्या कहलाता है, फिजन कहलाता है। फिजन दो टाइप का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब होता है अगर ऑर्गेनिज्म के दो टुकड़े हो जाएं तो वो बाइनरी फिजन कहलाएगा, और मल्टीपल फिजन का मतलब होता है अगर ऑर्गेनिज्म काफ़ी पार्ट्स में, मैनी पार्ट्स में डिवाइड कर जाए तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन बोलेंगे। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, रीजनरेशन का मतलब होता है कि जो मेन पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, मेन पेरेंट बॉडी होती है, उसमें से अगर कोई पार्ट टूट जाए तो वो पार्ट दोबारा से बन जाता है। देखो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लिजार्ड का दूंगी, छिपकली का दूंगी, लेकिन वो एग्जांपल हम एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे कभी भी, वो सिर्फ समझने के लिए कि क्या होता है कि अगर उसकी पूँछ हट जाती है तो पूँछ से क्या होता है कि जिस लिजार्ड की पूँछ हटती है वो टेल दोबारा से बन जाती है उसके पीछे कुछ टाइम बाद, तो वो रीजनरेशन होता है। लेकिन जो उसकी टेल होती है उस पर लिजार्ड दोबारा नहीं बनती। इसलिए समझने के लिए हम इसका ये एग्जांपल लेते हैं, अदरवाइज एग्ज़ाम में हम इस एग्जांपल को नहीं देते। एग्जांपल देंगे हम प्लेन एरिया का। प्लेन एरिया के जितने भी टुकड़े होंगे सभी रीजनरेट करके नए ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। स्पोर फॉर्मेशन का बेस्ट एग्जांपल फंगस होता है, जो फफूंदी होती है उनमें स्पोर बनते हैं, और स्पोर्स हवा के साथ, पानी के साथ या किसी भी ऑर्गेनिज्म की वजह से एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं, और वहाँ पे जाके वो क्या करते हैं, जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं, और जर्मिनेट करके वो नई फंगस बनाने के नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। बडिंग में बड बनेगी, बड टूटेगी, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। फ्रेगमेंटेशन में टुकड़े होंगे, टुकड़े टूटेंगे, जितने टुकड़े होंगे उतने ही नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे। फिजन में भी ब्रेक डाउन होगा, अगर दो टुकड़े होते हैं तो बाइनरी, और ज़्यादा टुकड़े होते हैं तो मल्टीपल, जितने भी टुकड़े होंगे उतने ही नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे। रीजनरेशन में जो पार्ट डिवाइड कर जाता है, जो टूट जाता है, वही पार्ट नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। और स्पोर फॉर्मेशन में मेन पेरेंट बॉडी के ऊपर स्पोर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट टाइप क्या थी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखो बेटा, एनसीईआरटी की बुक से आपको इस चैप्टर को पढ़ना है और साथ के साथ इसके नोट्स बनाने हैं। प्लीज़ इग्नोर मत करना। आप जितना भी टॉपिक आपको डेली करवाया जा रहा है उसको ज़रूर से ज़रूर अपनी एनसीईआरटी से पढ़ें, और नोट्स साथ के साथ बनाएं। कभी भी कोई भी टीचर आके आपके घर पे आपकी नोटबुक चेक कर सकता है। और इस जो कोरोना जो डिजीज़ है उसमें अपने आप का बचाव रखिए, दूसरों से प्रॉपर डिस्टेंस पे रहिए, और बचाव ही इसका उपाय है। थैंक यू बेटा, आगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट कल करेंगे।
थैंक यू।